गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 12th में फिर से आप सभी का स्वागत है। हम इसके पहले यहाँ तक पढ़ लिए थे कि समान जो है वो समान को घोलता है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। अब इसके आगे हमको स्टार्ट करना है। आज से क्या करते हैं, जब भी कोई ठोस सॉल्यूट को हम यानी सॉलिड सॉल्यूट को किसी लिक्विड सॉल्वेंट में डालते हैं तो क्या होता है कि जो ठोस होता है यानी सॉलिड जो होता है वो उसमें घुलने लगता है, और यह जो प्रक्रिया होती है उसी को हम घुलना कहते हैं या विलीनीकरण कहते हैं, डिसोल्यूशन कहते हैं। इससे क्या होता है, जब कोई ठोस किसी द्रव में घुलने लगता है तो उससे उस ठोस की जो मात्रा है उस विलयन में बढ़ने लगती है, या ये कहें कि उस ठोस का उस विलयन में सांद्रता जो होती है वो बढ़ने लगती है। इसके अपोजिट भी क्या होता है, पॉसिबल होता है। जैसे मान लीजिए किसी ठोस को आप किसी विलयन में डालना है और उसकी मात्रा उसमें बढ़ रही है, तो ये भी हो सकता है कि जो ठोस के कण हैं वो आपस में पुनः संगुणित होकर के पुनः वो क्या आ जाए, विलयन से बाहर होने लगें। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीकरण कहते हैं या क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ऐसा भी संभव होता है। यानी आपस में जो ठोस के कण होते हैं वो टक्कर करके, संघट्ट करके, ठीक है, कोलिजन करके विलयन से वापस आने लगते हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी अशुद्ध ठोस को हम उसको शुद्ध करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई आपको एक चीनी ही दे दिया जाए या नमक दे दिया जाए, उसमें क्या हो, अशुद्धता हो, और उसको आपको शुद्ध करना है, तो क्या करेंगे, वाटर लेंगे और उसमें आप उसको डिजॉल्व कर देंगे। डिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, वो पूरी तरह से घुल जाएगा उसमें, और जो अशुद्धियाँ होंगी वो उस विलयन में नीचे बैठ जाएंगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको फिल्टर पेपर से उसको छान लेंगे, अच्छे तरीके से छन्नी से छान लेंगे, चाहे फिल्टर पेपर से छान लेंगे, जिससे उसमें अशुद्धियाँ जो घुली हुई थी वह दूर हो जाएं, उस विलयन से बाहर हो जाएं। तो जब विलयन से बाहर हो जाएंगी उस कंडीशन में, उसके बाद क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे। ठीक है, हीट करने के बाद जब हीट कर लेंगे और विलयन जब गाढ़ा हो जाएगा, तो जब पूरा गाढ़ा हो जाएगा उस कंडीशन में आप उस विलयन को फिल्टर पेपर में ले करके और उसको धूप में सुखा लेते हैं, जिससे शुद्ध क्रिस्टल आपको क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये एक बेस्ट मेथड है, ठीक है, किसी सॉलिड क्रिस्टल को प्योर करने के लिए, उसमें जो अशुद्धियां हैं उसको दूर करने के लिए। चलिए अगला हम देखते हैं, संतृप्त विलयन क्या होता है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, इसको समझने के लिए जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेकर के इसको हम समझते हैं। ठीक है, कुछ मात्रा में आप चीनी लीजिए और थोड़ा सा पानी लेते हैं, और चीनी को पानी में हम घोलने का प्रयास करते हैं। आप देखेंगे कि वह घुल जाएगा। टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर आप कांस्टेंट रखेंगे। तो सबसे पहले आप थोड़ी सी मात्रा चीनी लेंगे और उसमें घोलेंगे, आप देखेंगे कि वह घुल जाएगा। फिर क्या करेंगे, चीनी की मात्रा बढ़ाते जाएंगे, धीरे धीरे करके चीनी की मात्रा बढ़ाते जाएंगे। यह बात ध्यान रखना है कि टेम्परेचर आपका क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको आप हीट भी करें, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है और उसको घोलते जाना है। तो घोलते जाएंगे, घुलता जाएगा, ठीक है, लेकिन उसके घुलने की भी क्या है, एक सीमा है। एक निश्चित समय पर जा कर के वो अब उसमें घुलना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो किसी निश्चित टेम्परेचर पे जब क्या हो जाए, कोई विलेय पदार्थ किसी दिए गए विलयन में घुलना बंद हो जाए, तो उस विलयन को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे, किसी निश्चित टेम्परेचर पे दिया गया वह विलयन जिसमें अब और अधिक विलेय पदार्थ को नहीं घोला जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। इंग्लिश में इसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं।
यदि उसी टेम्परेचर पे, मतलब फिक्स टेम्परेचर पे ही उसमें और विलयन घुल जा रहा है, ठीक है, तो उस समय उस विलयन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे या असंतृप्त विलयन कहते हैं। वह विलयन जो कि बिना घुले विलेय के साथ गतिक साम्य में हो, उसको हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। एवं इसमें विलायक की दी हुई मात्रा में घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा होती है। कहने का मतलब क्या कह रहा है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होता है किसी निश्चित टेम्परेचर पे, ठीक है, जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा घोली गई होती है। उससे और अधिक विलेय पदार्थ को उसमें अब नहीं घोला जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा है, टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है किसी ठोस का किसी दिए गए विलयन में या विलायक में। हम कहें कि कोई ठोस जो है वो घुल रहा है, तो उस पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जनरली हम देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर, ठीक है, जो ठोस होता है वो आसानी से द्रव में घुलने लगता है। लेकिन यहाँ पे भी एक नियम काम करता है जिसको हम ली कैटेलियर्स प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। ला सातेलिए, हिंदी में कहते हैं ला सातेलिए सिद्धांत। यहाँ पे ले सातेलिए लिखा हुआ है, तो ले सातेलिए का सिद्धांत यहाँ पे लागू होता है। सामान्य भाषा में आप ये समझ लीजिए यहाँ पे जानने के लिए, क्योंकि यहाँ ले सातेलिए हम प्रिंसिपल नहीं समझाएंगे, आपको ये समझा रहे हैं कि जब भी कोई ठोस पदार्थ किसी आप विलायक में घोलने का प्रयास करते हैं और उस ठोस पदार्थ को विलायक में डालने पर अगर उसमें से ऊष्मा बाहर निकलती है, ठीक है, यानी आपका प्रोसेस क्या हो, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम अगर है, ऊष्मा बाहर निकल रही है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर, ठीक है, घुलना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी विलेयता जो होगी वो घट जाएगी। यानी प्रक्रम अगर क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, तो उस कंडीशन में टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होती है? विलेयता घटती है। जबकि अगर ऊष्माशोषी प्रक्रम है तो उस प्रक्रम में, मतलब अगर कोई चीज़ आप मान लीजिए किसी विलायक में घोल रहे हैं और वो ठंडा हो रहा है, मतलब उसमें ऊष्मा और चाहिए आपको, तो उस कंडीशन में टेम्परेचर बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाएगी, ज़्यादा घुलने लगेगा। जैसे चीनी को ही पानी में अगर आप घोलते हैं तो आप देखते हैं कि गिलास जो होता है छूने पर ठंडा लगने लगता है, यानी ये एक ऊष्माशोषी प्रक्रम है, ठीक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो जब एंडोथर्मिक प्रोसेस है उस कंडीशन में जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ज़्यादा चीनी की मात्रा क्या हो जाएगी? उसमें घुलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब ऊष्माक्षेपी का भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कली चूना कहते हैं, ठीक है, क्विक लाइम कहते हैं। क्विक लाइम को अगर आप क्या करते हैं, पानी में घोलने का प्रयास करते हैं, तो आप देखते हैं कि टेम्परेचर इसमें क्या होता है? बढ़ता है। कली चूना लीजिए और उसको आप जल में घोलिए, तो जब आप उसको जल में घोलेंगे तो अपने आप टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। कंटेनर को आप छूइए, देखिए वो गर्म हो जाएगा। अब उसमें आप टेम्परेचर और बढ़ा रहे हैं, यानी अगर आप आग पे रख करके उसको आप घोलने का प्रयास कर रहे हैं तो उसकी जो घुलनशीलता हो जाएगी वो घट जाएगी, ठीक है। तो हमको अगर ये बात समझ में आ गई होगी। अब अगला जो टॉपिक है वो है दाब का प्रभाव, ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो आप जानते हैं कि सॉलिड जो है वो, उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, किसी ठोस को आप दबा नहीं सकते हैं, ज़्यादा कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसको आप प्रेशर देंगे तो वो, प्रेशर देंगे तो क्या हो जाएगा? स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। ठोस क्या होते हैं? दबाने पर वो भंगुर होते हैं, टूट जाते हैं। अगर मेटल होगा तो फैल जाएगा। लिक्विड पे भी यही कंडीशन है, किसी लिक्विड को आप ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो जब ठोस और द्रव दोनों को आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए
प्रेशर का कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से हम जनरली कह सकते हैं कि किसी ठोस का किसी द्रव में घुलनशीलता के ऊपर प्रेशर का कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। चलिए, अब ये हमारा टॉपिक जो है वो समाप्त हो गया। किसी ठोस का किसी द्रव में विलेयता, ठोसों का द्रव में विलेयता जो टॉपिक था उसको हमने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक है वो है गैसों की द्रवों में विलेयता। ठीक है, इसको हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसके लिए हम अगला वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक आप इतना देखते रहिए। थैंक यू।